अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अली, डॉक्टर अभी मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत जश्न ज़ादी मुबारक हो। आज हम उसी के स्पिरिट में ग्रीन कलर पहन के आपके सामने बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों के बारे में, या फिर जिस्म पे भी अगर आपके गैर ज़रूरी बाल हैं तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल किन किन लोगों को करवानी चाहिए और क्या लेज़र हेयर रिमूवल हमेशा के लिए बालों को ख़त्म कर देती है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं या फिर जो ग्रोथ हो जाती है ख़वातीन के चेहरे पे, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसको हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं मेडिकली भी। डॉक्टर, अभी पहले हम डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा बाल निकलने के चेहरे पे वजह क्या होती है ख़वातीन के ऊपर, और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं मेडिकली, और क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं इसके। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम बात कर रहे हैं चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी के ज़्यादा बालों की ग्रोथ है उसके बारे में। जो हमारे पास कोई भी पेशेंट अपने बालों को रिमूव करने के लिए आता है चेहरे से, तो हम पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारा कि उसके हेयर ग्रोथ की वजह क्या है। उसके लिए हार्मोनल इम्बेलेंस एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। हार्मोन्स जब आपके इम्बेलेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि या तो चेहरे के बाल बहुत थिक आना शुरू हो जाते हैं या पैचेस में आना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन में इसकी जो मेन कॉज है वो है PCOS। PCOS में आपके ओवरीज की एक ये पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती है। इसको डायग्नोस किया जाता है हार्मोन्स के टेस्ट के थ्रू और अल्ट्रासाउंड के थ्रू। PCOS में साथ और भी सिम्टम्स होते हैं जिसमें वेट गेन होना हो सकता है और एक्ने हो सकती है। तो हम इस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि आया गया PCOS की वजह से तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा, तो हम उसके अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं, PCOS का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे बालों की फेशियल हेयर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि उसका रिमूवल होता है। नंबर 2, मेडिसिन अगर कोई आप यूज़ कर रहे हैं बहुत क्रॉनिकली बहुत देर से, जिस तरह के स्टीरॉइड्स का ज़्यादातर इस्तेमाल, उससे बालों की ग्रोथ चेहरे पे ज़्यादा हो सकती है। नंबर 3 जो एक बहुत मेन कॉज है वो ये कि ख़वातीन में बहुत इस्तेमाल कॉमन हो गया है रंग गोरा करने वाली क्रीमों का। नाइट क्रीम्स, डे क्रीम्स, इन सब में स्टीरॉइड्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और स्टीरॉइड अपेरेंटली तो उस टाइम तो आपके चेहरे को बड़ा ग्लो देते हैं और ये स्किन रंग गोरा कर देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी स्किन को डैमेज करती हैं और इनकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हमने ये 3 कॉजेज़ उसके लाजमी देखने हैं कि इन वजह से तो नहीं है। पहले हम इनको ट्रीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जो अब डॉक्टर अली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को लेज़र करवाना चाहिए। जी डॉक्टर। जी नाज़रीन, लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल हर इंसान जो उनसे लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जा रहा है। लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ क्यों लोग आते हैं कि ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर है, बहुत सेफ़ है, कोई पेन इसमें आपको नहीं फील होती और आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। अब लेज़र हेयर रिमूवल है क्या और एक इसका प्रोसीजर क्या होता है? लेज़र हेयर रिमूवल बेसिकली एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है जो कि आपके फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करती है और आपके बालों को आहिस्ता आहिस्ता पतला करके ख़त्म कर देती है। लेज़र हेयर रिमूवल को परमानेंट हेयर रिडक्शन कहा जाता है, परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं कहा जाता। लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, बल्कि हमारे पास हर पेशेंट आके ये पूछता है क्या इससे बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे? तो जी ऐसा नहीं होता, लेज़र से बाल हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते। हाँ, लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और जो वापस निकलने का जो इसका टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आम अल्फाज में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और जो ग्रोथ का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो ये फ़वाइद हैं लेज़र के। लेज़र काम कैसे करती है? आपके बाल को आहिस्ता आहिस्ता वो पतला कर देती है और वो बिल्कुल उसको इस काबिल कर देती है कि वो झड़ जाए आपके चेहरे से। जितना आपका काला, घना और मोटा बाल होगा उतनी ही इफेक्टिव लेज़र होगी। तभी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर लेज़र बहुत कामयाब है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर के हैं या बहुत ज़्यादा आपके बाल वाइट कलर के हैं तो वो लेज़र इफेक्ट नहीं करती उनके ऊपर। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लेज़र के कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। जाहिर है हमें पहले चेक करना पड़ता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है लेज़र से। उसके लिए हम एक पैच टेस्ट करते हैं। पैच टेस्ट में क्या होता है कि हम आपके कान के नीचे या फिर आपके बाजू के ऊपर लेज़र शॉट्स देते हैं और उसको हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि कितना इफेक्ट उस लेज़र का आया, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, आपकी स्किन एलर्जिक तो नहीं है उस डिवाइस से स्पेसिफिकली। उसके बाद हम उस प्रोसीजर को शुरू करते हैं। इसके अलावा लेज़र के टाइप्स की अगर हम बात करें, लेज़र की बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें Nd:YAG है, अलेक्जेंड्रॉयड है या डायोड है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली लेज़र चल रही है इस वक्त वो है डायोड, जिसके अंदर Nd:YAG और अलेक्जेंड्रॉयड की वेवलेंस को मिक्स किया जाता है और वो लेज़र आपके चेहरे पे की जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये मोटे बालों पे भी इफेक्ट करती है और पतले बालों पे भी इफेक्ट करती है। जो Nd:YAG लेज़र है वो बेस्ट है आपके मोटे जो मोटे और घने बाल आते हैं उनके लिए। तो ये सब ये लेज़र की टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नॉन लेज़र डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल IPL इंटेंस पल्स लाइट होती है। उससे क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपके बालों की जड़ को
जला देती है। लेकिन अगेन ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइस और किसके पास आप जा रहे हैं। लेज़र की जो एहतियात है बिफोर और आफ्टर वो यही है कि जब भी आप लेज़र कराने के लिए जाएं, आपके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की क्रीम होनी नहीं चाहिए या आपकी बॉडी पे किसी किस्म का सेंट या डिओड्रेंट नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बॉडी पर टैटू बनवाए हुए हैं, अगर आपकी बॉडी के ऊपर मेहंदी लगी हुई है, तो वहाँ पर लेज़र नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर आपकी स्किन जलने का खतरा होता है। इसके अलावा आफ्टर लेज़र आपको अपनी स्किन को एक दिन के लिए अपनी स्किन को धोना नहीं है। लेज़र के बाद फॉर एग्जांपल आपने साबुन नहीं लगाना चेहरे के ऊपर, आपने किसी किस्म की मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ सनब्लॉक चेहरे पे लगा के रखना है। हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप चेहरे के ऊपर किसी भी किस्म का मेकअप इस्तेमाल ना करें और चेहरे पे पसीना आने ना दें आफ्टर लेज़र फॉर 24 आवर्स। जब भी आप लेज़र करवाने हमारे पास आते हैं, हम आपको एक पूरा पोस्ट जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो आपको लिख के देते हैं ताकि आप उसको फॉलो कर सकें और लेज़र करवा सकें। लेज़र में कोई पेन नहीं है, जिस मैंने आपको पहले भी बताया, और इसके अलावा हल्की सी रेडनेस आपको होगी जो कि चली जाएगी आफ्टर सम टाइम। जी डॉक्टर अली, आपने लेज़र का बहुत अच्छे से बता दिया कि लेज़र से कैसे बालों को कम किया जा सकता है। आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दें कि लेज़र के कितने सेशन ज़रूरी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि एक सेशन से शायद बाल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आप ज़रा इसके सेशंस के बारे में भी बताएं। डॉक्टर अभी ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है क्योंकि हमसे आके लोग पूछते हैं क्लिनिक के अंदर भी कि हमारी आज लेज़र हो गई है, अब हमारे बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेज़र एक थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है जो आपको बार बार लेना पड़ता है और कम से कम आपको 6 to 8 सेशंस चाहिए होते हैं एक साल के अंदर। अब उसका प्लान हम लोग करते हैं कि आपको इनिशियली हम 1 मंथ के बाद बुलाते हैं, उसके बाद आपको 1.5 मंथ के बाद बुलाते हैं और फिर आपको 2 महीने के बाद बुलाएंगे। तो ये जी पूरे 1 साल की एक रिजीम होती है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 2 से 3 सेशंस के बाद आपकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब अगर आपका ये सवाल है कि क्या 1 साल के बाद हमें लेज़र कराने की ज़रूरत नहीं है और हमारे बाल कम हो जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है विद इन 6 to 8 सेशंस, लेकिन उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस फेज़। मेंटेनेंस फेज़ के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर आप हर महीने बाद लेज़र करा रहे हैं या हर 2 महीने के बाद लेज़र करा रहे हैं, वहाँ पर आपको आना पड़ता है शायद 3 महीने में एक दफ़ा, या फिर आपके जब बालों की ग्रोथ शुरू होगी तो आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप दोबारा से आके मेंटेनेंस लेज़र ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि हम आफ्टर 1 ईयर रिजीम हम पेशेंट्स को बुलाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब साल में आप 2 सेशंस भी अगर ले लें 2 से 3 तो वो मोर देन इनफ होते हैं मेंटेनेंस फेज़ के लिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लेज़र करवाने के लिए हमारे पास आएंगे, आपने चेहरे पर ब्लीच नहीं करवानी। ब्लीच स्किन को सेंसिटिव कर देती है और हम जब उसके ऊपर लेज़र करते हैं तो आपकी स्किन जलने का खतरा होता है। इसके अलावा आपने वैक्सिंग नहीं करानी। वैक्सिंग आपकी जड़ से पूरे बाल को निकाल देती है और ज़ाहिर है जब उस फॉलिकल के अंदर बाल ही नहीं होगा तो हम टारगेट किस चीज़ को करेंगे। जो थ्रेडिंग है वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देती है। तो जी थ्रेडिंग, ब्लीचिंग और वैक्सिंग ये 3 चीज़ें बिल्कुल मना है लेज़र से पहले, या फिर आप जब भी कोई लेज़र करवाने के लिए आए हमारे पास या कहीं पे भी जाते हैं आप, तो आपने किसी किस्म का फेशियल नहीं लेना राइट बिफोर द लेज़र। अगर आपने फेशियल लिया हुआ है तो आप 1 हफ्ते का वेट करेंगे और आप फिर हमारे पास आएंगे लेज़र करवाने के लिए। इसी तरह पोस्ट लेज़र भी आपने किसी किस्म का जो ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के ऊपर वो आपने नहीं लेना राइट आफ्टर लेज़र। अगर आपको कोई फेशियल चाहिए या आपने और कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स वेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट आपने जो लेना है, एंड फिर आप वो ले सकते हैं। तो आप जब भी लेज़र के लिए आते हैं कंसल्टेशन के लिए आपको सब कुछ गाइड किया जाता है, आपको प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट प्लान सारा आपको बताया जाता है, एंड तभी आपका स्किन को हम ट्रीट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ पता लग चुका होगा लेज़र के बारे में। अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हैं लेज़र के बारे में तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे या हमारे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं और आपको तमाम जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।